नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट कंट्री और अमेरिका, जापान, चाइना और इस पे क्या रोल है, पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स में किस टाइप क्लियर कर दूंगा कि क्या चल रहा है। और इस समय जॉय बाइडेन जब से आए हैं तब से क्या हो रहा है, 20 जनवरी के बाद से पूरी दुनिया में एक तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के समय राजनीति थी, जियोपॉलिटिक्स थी, उसका पूरा सिनेरियो इस समय चेंज हो चुका है। क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप जॉय बाइडेन आ गए, वो ओबामा प्रशासन वाली चीजें ला रहे हैं सारी दुनिया में, जो ओबामा प्रशासन ने की थी। क्योंकि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ओबामा ने करी थी, और तब जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन थे, तो वही चीजों को अब वो कर रहे हैं। और इनके सऊदी अरब के साथ, जो मैं पहले भी बता चुका था कि सऊदी अरब जब बाइडेन बनेंगे और बाइडेन बनेंगे, मैंने पूरा क्लियर कर दिया था बाइडेन को ही बनना है, तो बाइडेन बने उसके बाद आप देख रहे हो कैसे सऊदी अरब में इस समय क्या हो रहा है। और सऊदी अरब के जो एमबीएस है उन्हें किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैकमेल करने के पीछे उनकी राजनीति का सीधा स्पष्ट रूप है। क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल करना है, क्योंकि आज ऑयल की इतनी उतनी मांग नहीं है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एमबीबीएस के संबंध अच्छे थे। और इस समय सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सारी दुनिया के लिए बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के एक तरीके से केजीबी के एजेंट है, इस समय वर्तमान में प्रेसिडेंट है, और उसे नवेल्नी को सपोर्ट करना, क्योंकि नवेल्नी को सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्री, नवेल्नी को जर्मनी वर्मनी, तो यहाँ से, और अमेरिका उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है गवर्नमेंट, जो इस समय डेमोक्रेटिक आई है अमेरिका में चुनकर। एक तरीके से मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, फर्जी तरीके से आई है, नकली वोटर एक तरीके से ठप्पे लगा लगा के बाइडेन बने। तो उनका आरोप ये है कि बाइडेन का कि स्पष्ट आरोप है, पहले से लग रहा था, चुनाव जब से हो रहे थे, पिछली बार भी लगा था, 2016 में भी लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में व्लादिमीर पुतिन रशिया का हाथ है, उनके एजेंटों का हाथ है, केजीबी के एजेंटों ने वहां पे एक तरीके से वहां पे सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलाया है। तो ये कहना, और उसके लिए बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि वो क्रिमिनल है। तो उसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तुम भी क्रिमिनल हो, तुम उससे बड़े क्रिमिनल हो, तुमने क्या किया था छोटे मुल्कों के साथ। और बात बिल्कुल सही है। अमेरिका सारी दुनिया में जितनी भी तबाही होती है, मैं बता चुका हूँ, अमेरिका के कारण हुई है। वियतनाम युद्ध देख लो, और इंडिया के साथ देख लो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो साथ अमेरिका उस समय पाकिस्तान के था। जो आज आपको लग रहा है कि इंडिया के साथ है, वो किसी के साथ नहीं, वो हमेशा बिजनेस जो उसका प्रॉफिट देगा उसके साथ है। और अब तो वहां पे अमेरिका की नई नीति, और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इंटरनेट 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 इंटरनेट, मेरा तो पर्सनली बहुत फायदा हुआ है। लेकिन इंटरनेट जैसी चीज भी है ना सारी दुनिया में, वो डारपा ने बनाई है। डारपा कौन है? वो सीआईए ने एक प्रोग्राम बनाया था ताकि सारी दुनिया पे नजर रखी जाए, तो उसी का एक वो बना है डारपा। आप सर्च करके देख लेना, क्योंकि वो इंटरनेट सब चलाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है इंटरनेट का वजूद आया कहाँ से। और आज भी सीआईए कंट्रोल करती है सारी दुनिया में कौन क्या देख रहा है क्या नहीं कर रहा। तो जियो पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो हालात दिन बर दिन हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब के यमन के साथ इस समय बहुत बड़े टाइस हो रहे हैं, क्योंकि उसने हूती लिबरल्स हैं, वो वहाँ पे रोज हमले कर रहे हैं, रोज हमले करते हैं, तो वहाँ पे पीस चाहते हैं। और तो सऊदी अरब के का इस समय टर्की से हेल्प मांग रहा है, ताकि वहाँ पे शांति बनाए रखे, वो हमले ना करें। और हूती कौन है? वो एक तरीके से ईरान के साथ है, ईरान और वहाबी विचारधारा, क्योंकि वहाबी है सऊदी अरब में, ईरान में शिया ज्यादा, तो शियाओं के साथ है। और एक तरफ हम देख रहे हैं इराक और सीरिया में, जो अभी 2011 से हालत चल रहे थे, आईएस फिर से आप देखना जड़े वो फिर से फैला रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आइडियोलॉजी वो समाप्त नहीं हुई है। आप देखना अभी नहीं है तो 2021-22 के एंड में फिर से देखना वहां पे एक नया ग्रुप आ जाएगा। क्योंकि अभी वहां पे थोड़ा आपको लगेगा खबरें इतनी नहीं आती, लेकिन वहां पे जो कुर्दिश लोग हैं, जो अरब देश के डिमांड करते, क्योंकि इराक के बॉर्डर में, ईरान के बॉर्डर में, सीरिया के बॉर्डर में, हर तरफ वहां पे कुर्दिश मिलेंगे। यहाँ तक कि टर्की जो है, टर्की को कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, टर्की सीरिया इराक, क्योंकि उनके साथ संधि हुई थी कुर्दिस्तान बनाने की, जब मांग चली थी, जब देश बने थे अलग अलग, तो कुर्दिस्तान उन्हें मिला नहीं जो उनका मुल्क था, तो इसकी वो डिमांड करते हैं। लेकिन कुर्दिश लोग आज भी पीटे जा रहे हैं, बिल्कुल बेगरत है, उनको कोई भी कुछ भी करके चला जाता है, क्योंकि वो उनकी अपनी कोई वही नहीं बची डिग्निटी। कोई लोग क्योंकि उन्हें मारे जा रहे, कोई आवाज नहीं उठाता उनके, है वो मुस्लिम ही ज्यादातर, लेकिन उनकी अलग नेचर है, अलग डिग्निटी है, तो इसलिए। और अगर बाइडेन की बात करें तो बाइडेन का सॉफ्ट कॉर्नर
कहीं ना कहीं चाइना की तरफ देखने को साफ मिलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने एक तरीके से चाइना के साथ ट्रेड वॉर करी थी, काफी तगड़ी ट्रेड वॉर करी थी, जिसका उन्हें फायदा भी मिला था। 2019 तक आपने देखा था अमेरिका ने जो जो उस पर करे, हवाई पे उन्होंने किया, सारे यूरोप में उन्होंने बोला था कि चाइना के साथ बैन करो। वो कोरोना वायरस को भी चाइनीज वायरस ही बोलते थे। तो हमेशा एक वो रहता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का चाइना को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर था। इंडिया के साथ भी वो इंडो पैसिफिक ही बोलते थे, कभी एशिया पैसिफिक नहीं करते, तो वो चाइना को हर तरीके से टैकल करते थे। लेकिन बाइडेन उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना के प्रति, और चाइना इंडिया का एक तरीके से बिल्कुल पड़ोसी होने के नाते इंडिया के लिए और बड़ा वो हो जाता है खतरा, क्योंकि चाइना का पिट्ठू दो देश है, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो बोलता है पाकिस्तान का काम करता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में इंडिया ने इतना बड़ा पैसा लगाया, इतना ज्यादा वहाँ की पार्लियामेंट में लगाया है, वहाँ पे शाचूर डैम बना है, वहाँ पे जितना भी प्रोजेक्ट होता है सबसे ज्यादा इंडिया ही लगाता है। लेकिन वो कंट्रोल किसके हो रहा है? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान को कौन चलाता है? चाइना। तो इस तरीके से चाइना, जिनपिंग इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है इस समय, लेकिन इस समय उनके खिलाफ एक ग्लोबल एजेंडा चला हुआ है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मीडिया में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखे जाते हैं, उइगर के साथ क्या हो रहा है, शिनजियांग में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो एक तरीके से हांगकांग में पीसफुली प्रोटेस्ट होते हैं, उसको कैसे तरीके से उसे दबाया जाता है। तो ये सारी मांगे हो रही है। म्यांमार में कुकू कौन सपोर्ट करता है, तो चाइना की इमेज एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने पूरी वो कर दी है, क्योंकि सारी दुनिया में जो आर्टिकल सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं ग्लोबली, सबसे ज्यादा अखबार, न्यूज, टीवी, मीडिया, वो एक तरीके से इन्हीं के, यूरोपियन कंट्री के या अमेरिकन के हैं। तो एक तरीके से आप सबको जो सिनेरियो बनता है उनका बनता है, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम आप कहीं ना कहीं सबके अंदर घूम रहा है। तो वो एक तरीके से कम्युनिस्ट रिजीम है, लेकिन ये नहीं कहना कि चाइनीज रिजीम है। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो कि चाइना विश्व की शक्ति बनने वाला, और कुछ अनुमान भी ऐसे कहते हैं कि भारत सेकंड बन जाएगा 2023 के बाद। इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगा 2023 में। तो आपको देखना होगा कि इंडिया कितना कर रहा है, क्योंकि चाइनीज अभी जब से कोरोना का वो आया तो उसके बाद सारे देशों की हालत खस्ता है, लेकिन चाइना तभी भी अपना विकास दर काफी अच्छी कर रहा है, मेंटेन करके रखा है 2%, 3%, 4%। इंडिया का टेक्निकल रिसेशन आया था 2 बार, और फिर से शायद लॉकडाउन लगा देंगे, जहां तक है लगा ही देंगे। तो इंडिया की फिर से ग्रोथ रेट है, कमी होनी है, डिक्लाइन होगी फिर से। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि गरीब मजदूर सब कहाँ पे जाएंगे? अमीर अमीर बनता जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। तो मैं तो बीच बीच में बोलता हूँ, तो ये कहाँ तक सही है? रैलियों में आते हैं तो कुछ नहीं होता, कहीं पे पंजाब में चले जाओ, किसान करते हैं, कहीं पे कुछ भी हो जाए उधर नहीं आता, रात को आ जाता है, दिन में गायब हो जाता है। तो ये एक अलग है, भूत वायरस है, आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे को बीच में इसलिए बोलना पड़ता है। तो आप सब समझो बातों को, एक तरीके से लॉजिकली सोचो कि आखिर है क्या, सारी दुनिया में क्यों षड्यंत्र होते हैं। तो ये समझने की चीज है, क्योंकि पैंडेमिक आने से पहले भी दुनिया अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद आधे से ज्यादा, यहाँ तक कि 80% लोगों की जिंदगी खराब हुई है, कुछ 20% का ही फायदा हुआ है पैंडेमिक में। जो एक बात क्लियर है, और सारी दुनिया क्योंकि चेंज हो रही है, चेंज की तरफ सब अग्रसर हो चुके हैं, हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रवेश कर लिया है। तो आप सबको देखना होगा, क्योंकि बाइडन की पॉलिसी बिल्कुल सही है। बाइडन की अपनी पॉलिसी ओबामा वाली, वो करेंगे जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा, सीक्रेट एजेंट करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है वो बिल्कुल वही करेगा जो उसे ऊपर से ऑर्डर आएगा। कमला हैरिस 2024 का मैं बता चुका हूँ, जहाँ तक प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अलग था, लेकिन अब उसने भी कहीं ना कहीं हाथ जोड़ दिए उनके आगे। जब प्रेसिडेंट थे तो थोड़ा बहुत आंखें दिखा देता था, फिर से ऐसा होने लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से उन्हीं के साथ हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी स्टैब्लिशमेंट के आदमी थे, जो उन्हें भी स्क्रिप्ट मिलती थे। अब फिर से उन्हें कहीं ना कहीं अब वो अपनी ओर मिला लिया, क्योंकि अब वो हर तरीके से कह रहे हैं लगवा लो, ये कर लो कर लो, क्योंकि डर है उन्हें भी, हर किसी को डर रहता है अपनी जान का, क्योंकि जान ही नहीं है तो क्या करेगा। तो हर कोई डरता है उनसे, तो ताकतों से। तो ऐसे में सारी दुनिया में यही कहता हूँ मिली हुई है, बिकी हुई है। तो आप सब देखो आप अपना ईमान कहाँ पे लाते हो। मेरे को तो शुरुआत करनी होती है, और मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की इसलिए सिनेरियो करता हूँ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा अच्छी कमांड रखता हूँ। तो आप सबको देखना होगा, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। 2022-23 तक काफी कुछ बदल जाएगा 2024 में, क्योंकि एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और इंडिया में इलेक्शन
अमेरिका में 2024 में इलेक्शन, हर तरफ एक तरीके से नया सिनेरियो आएगा। 2024 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा इनका, क्योंकि सारी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर आना है अभी। तो आप वो वर्ल्ड लीडर कौन होगा? मैं तो वर्ल्ड सेवियर हूँ, ग्लोबल प्रीचर हूँ, तो क्या पता नहीं मैं हूँ, तो ये आगे चल के मैं बन सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरी डिमांड करना, शेयर करना वीडियो को भारी से भारी। तो थैंक यू सो मच।